औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्टैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, आप सब लोगों के कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। और ऐसे ही आप सबको एक दूसरे को दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला किसी भी वक्त किसी की दुआ जो है वो कबूल फरमा सकता है। आज की जो हमारी वीडियो है ये हफ्ता कैसा रहेगा, वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फॉरकास्ट, 12 बुर्ज वालों के लिए जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। हम 3 पार्ट्स में वीडियोस अपलोड करते हैं और जिसमें 3 पार्ट्स के 4-4 बुर्ज करके जो है हम लोग वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो जिसका जो भी बुर्ज अगर वीडियो ना आप लोगों को शो हो रही हो तो आप लोग चैनल के अंदर जाके जो है हम अपने ज़ोडिएक साइन की वीडियो देख सकते हैं। तो आज ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता है 29 जुलाई 2024 से लेके 4 अगस्त 2024 तक का जो हफ्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से, जॉब के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, कारोबार के हवाले से हम आज जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा। नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज कौस यानी सेक्रेटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जुलाई 2024 से लेके 4 अगस्त 2024 तक का जो हफ्ता है वो सेक्रेटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। तो सेक्रेटेरियस वालों के लिए सितारों की जो पोजीशन है वो इस हफ्ते में काफ़ी मिली जुली रहेगी। जैसे कि वीनस इस वक्त 8वें घर में मौजूद है, मार्स आप लोगों के 6ठे घर में मौजूद है और सन भी आप लोगों के 8वें घर में मौजूद है। मरकरी की पोजीशन अच्छी है और सैटर्न की पोजीशन रेट्रोग्रेड पोजीशन है। तो सितारों की पोजीशन में आप लोगों ने एहतियात काफ़ी ज़्यादा करनी है और जहाँ मोहतात रहना है वो भी मैं आप लोगों को सब कुछ गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले हम सेक्रेटेरियस वालों के असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट इस हफ्ते 6ठे घर में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों ने अपना सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, हेडेक का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और आप लोगों ने अपने डिप्रेशन, एंजाइटी को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना है। क्योंकि असेंडेंट जब किसी ख़राब घर में होता है तो आप लोगों को टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा देता है और हाइपर काफ़ी ज़्यादा जल्दी करता है और डिसीजन मेकिंग जो है वो उसमें जज्बात ज़्यादा बढ़ जाते हैं और गुस्सा एकदम आना शुरू हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने या कबीरो या मतालो 573 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। पीली चीज़ का सदका आप लोगों ने जुमेरात वाले दिन देना है। इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोगों के गुस्से में भी कंट्रोल आएगा, इससे आप लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी में भी कमी होगी और आप लोगों का जो हेडेक की प्रॉब्लम है उसमें भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। और ख़ानदान में किसी के साथ अगर आप लोगों के मसले मसाइल चल रहे हैं, काम में या वैसे मसले मसाइल, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी आ सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। तो 5th हाउस बड़ा अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स वगैरह कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं, कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स हैं या आप लोगों के कोई गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, तो इस हफ्ते में आप लोग अपने एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं, एडमिशन्स वगैरह ले सकते हैं। इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। और अगर आप कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोग कोई डेट पिक करके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं इस हफ्ते में। हम बात करेंगे 10th हाउस की। तो 10th हाउस की जो लॉर्ड है वो इस वक्त 9th हाउस में मौजूद है, जो कि एक अच्छी निशानदेही करता है। जो लोग कारोबार करते हैं, जो लोग अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी भी पैमाने पर, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर पे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल जो भी आप लोग अपना ओहदा रखते हैं, उस आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा गुजर सकता है और इसमें आप लोगों को अच्छे काम वगैरह भी मिल सकते हैं। फादर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या फादर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस की जो लॉर्ड है मरकरी, वो भी इस वक्त 9th हाउस में है। तो लव मैरिज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं, या अली हो या अजीम हो, डेली पढ़ें 573 टाइम्स
और कोशिश करें अपनी लव मैरिज की। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों की लव मैरिज हो सकती है। दूसरा ये कि आप लोगों का कोई गैर लोगों में से या मुल्क से बाहर से कोई रिश्ता मुतवक्की हो सकता है बुर्ज कौस वालों का। इसमें आप लोग अगर कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों का इस हफ्ते कोई रिश्ता आया हुआ है तो वो डन हो सकता है, इसमें कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 11th हाउस की। तो लॉटरी इस वक्त आप लोगों ने परचेज़ नहीं करनी है। और जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी नज़र आ रही हैं, तो मेहनत करते रहें। इस वक्त वीनस आप लोगों का 28 डिग्री पर मौजूद है। 3 से 4 दिन में वीनस अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा। तो लेकिन इस 3 से 4 दिन में आप लोगों को काफ़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। जो डेली बेसिस पर वीडियोस डाल रहे होते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी होगी। इंशाल्लाह ताला 4 से 5 दिन के बाद जो है आप लोगों के मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और अगर किसी ने लॉटरी लेनी है तो 4 अगस्त के बाद जो है वो लॉटरी परचेज़ कर सकता है। उससे पहले आप लोग ना खरीदें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर में भी अच्छा, सारे असेंडेंट्स वालों के लिए बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी सेक्टर में इस टाइम पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करना बेहतर नहीं है, क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, फिर जुपिटर छठे घर में मौजूद है। तो मेरे नज़र में अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी इन्वेस्टमेंट अभी इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर में नहीं करनी चाहिए। ना करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाद में कोई नुकसान हो सकता है, बाद में कोई उसकी प्राइस कम हो सकती है, बाद में कोई रेट कम हो सकता है, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर होता है उसका साल का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रेट्रोग्रेशंस देखने को मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है सितारों की। तो इसलिए आप लोग अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें, ना क्रिप्टो करेंसी, ना डिजिटल करेंसी में, और ना ही प्रॉपर्टी सेक्टर में इस वक्त आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस की पोजीशन अच्छी है। सेक्रेटेरियस वाले अगर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, आप जॉब वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप लोग कोई मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं जॉब के लिए, जो कि करीबी ममालिक हैं और जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं, इस हफ्ते में आप लोगों की ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला ये एफर्ट आप लोगों की रंग ला सकती है और आप लोगों को जॉब वगैरह मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो आप लोग काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार और वसाइल का काम करते हैं या तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा। दूसरा, मैंने आप लोगों को करेंसी से रिलेटेड बताया कि करेंसी से रिलेटेड इस वक्त आप लोग इन्वेस्टमेंट्स ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्ज़ों की तरफ ना जाएं, क्योंकि मार्स इस वक्त छठे घर में है, मून इस वक्त छठे घर में मौजूद है, तो कर्ज़ों की तरफ भी ना जाएं। तो कर्ज़ों की तरफ ना ही जाना आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोगों ने हरगिज़ जो है कर्ज़ों में मुब्तला नहीं होना है। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 7 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन और जुम्मे का दिन लकी रहेगा आप लोगों के लिए। स्टोन की बात करें तो सबसे बेस्ट जो है वो ओपल है। उसके बाद आप लोग मरजान पहन सकते हैं। तो आप लोगों के लिए दोनों स्टोन्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। एक, आप लोगों ने प्रॉपर्टी सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरा, आप लोगों ने जो है प्रॉपर्टी सेक्टर में अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, डिजिटल करेंसीज में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, और इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट्स ना करना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जुलाई 2024 से लेके 4 अगस्त 2024 तक का जो हफ्ता है वो कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। सितारों की पोजीशन से सितारों की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। वीनस की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी इस हफ्ते में। सूरज की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी इस हफ्ते में। मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है। जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। इट्स मीन कि आप लोगों के इस हफ्ते में कोई अच्छे काम वगैरह बन सकते हैं, कोई अच्छी जो है कोई खुशखबरी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है इस हफ्ते में। तो सबसे पहले वीनस से बात करेंगे। वीनस आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड है और इस वक्त 7th हाउस में मौजूद है। तो कारोबार करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। जिस भी पैमाने पर आप लोग अपना काम करते हैं, अपना कारोबार करते हैं या आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई अच्छा काम मिल सकता है और रनिंग आप लोगों के कारोबार की उसमें बेहतरी आ सकती है।
और आप लोगों की कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आप लोगों को अपने बिजनेस से रिलेटेड मिल सकते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, फादर का काम करते हैं या फादर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ये हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी वीनस है और इस वक्त सेवन्थ हाउस में मौजूद है। जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद है इसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। दूसरी बात ये, अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं या कोई कॉम्पिटेटिव या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है इस वीक में। हम बात करेंगे इसके बाद फोर्थ हाउस की। रियल एस्टेट से रिलेटेड जो लोग जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं, बिल्डर्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, आप कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, आप लोगों के लिए भी सितारों की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई ज़रा आमदोरफ्त का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो जो लोग काम करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं या आप लोग अपने बहन भाइयों के साथ, बड़े बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। असेंडेंट की बात करें तो असेंडेंट काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। आप लोगों की डिप्रेशन एंजाइटी में नुमाया कमी देखने को मिल सकती है। ये हफ्ता अच्छा गुजर सकता है आप लोगों का। रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है आप लोगों की। तो आप लोग अपने हेल्थ का कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं या कोई आप लोग ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 7th हाउस की। वीनस भी 7th हाउस में मौजूद है, सूरज भी 7th हाउस में मौजूद है, तो अच्छे रिश्ते मुतवक्के हो सकते हैं इस हफ्ते में। कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है आप लोगों का। अगर आप लोग कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और कोई मुल्क से बाहर से भी रिश्ता मुतवक्के हो सकता है कैप्रिकॉर्न वालों का। लव मैरिज के चांसेस, क्योंकि वीनस मौजूद है 7th हाउस में, तो मैरिज लाइफ में भी काफ़ी बेहतरी देखने को मिल रही है और लव लाइफ में भी काफ़ी बेहतरी देखने को मिल रही है। फिर भी अगर किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं या लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या आप लोगों के अपने पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप लोग डेली अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें और या काफ़ी हो या गनी हो। 1151 टाइम्स उसकी तस्बीह करें। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 3rd हाउस की। 3rd हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। जॉब सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं जो सब मुल्क से बाहर मौजूद हैं करीबी ममालिक में, तो आप लोग थोड़ी एफर्ट ज़्यादा करें। इस उम्मीद है इस हफ्ते में कोई अच्छी जॉब वगैरह के खुशखबरी मिल सकती है कैप्रिकॉर्न वालों को। बहन भाइयों के साथ मामला अच्छे रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए और तहरीर या अखबार वसाइल का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद 12th हाउस की। जुपिटर से रिलेटेड है, जो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं लोग, आप लोगों के लिए भी वीक में काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं काफ़ी। और कोई जॉब अच्छी मिलती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, कोई काम आप लोगों के बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो वर्दी से रिलेटेड लोग जॉब करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस वीक में कोई अच्छी खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। 2nd हाउस की बात करें तो इस वक्त क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी या किसी भी करेंसी से रिलेटेड कोई आप लोग काम करते हैं, तो अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट फिलहाल आप लोगों ने नहीं करनी है। और जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है अपने सेक्टर में। और स्पेशली करेंसी से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं, अभी आप लोगों ने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इन सेक्टर्स में नहीं करनी है और ना ही इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हरगिज़ आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। करेंसी से रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 1 4 7 9 है। लकी डे की बात करें तो फ्राइडे और संडे का दिन रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश करें कि करेंसी से रिलेटेड जो काम करते हैं, दोबारा मेंशन करने का मकसद है कि आप लोग अभी इनका सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट ना करें, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज दल यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जुलाई 2024 से लेके
4 अगस्त 2024 तक का जो हफ्ता है वो एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। तो एक्यूरियस वालों के लिए भी सितारों की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रहेगी, काफ़ी पॉजिटिव भी नज़र आ रही है। सम हाउ कोई एक दो सितारे जो हैं वो इस वक्त अच्छे घर में मौजूद नहीं है, बाकी ओवरऑल जो सितारे हैं वो अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। सबसे पहले हम एजुकेशन सेक्टर से स्टार्ट करेंगे। तो एजुकेशन सेक्टर इस हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग को एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं क्यूरियस वाले इस हफ्ते में, या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या कोई आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं इस हफ्ते में, तो उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। मरकरी आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करेगा। आप लोगों के एजुकेशन में, आप लोग एग्ज़ाम्स में कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जो इस वक्त मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है इस वक्त में, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें भी कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। तो 10th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है एक्यूरियस वालों के लिए। अगर आप कोई अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी भी पैमाने पर, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप लोग किसी भी पैमाने पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। फादर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, फादर के साथ मिलकर जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी पॉजिटिव है। आप लोग ज़रूर मेहनत करें, ज़रूर एफर्ट करें, इंशाल्लाह ताला इसमें भी आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी रहेगी। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 11th हाउस की। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, उम्मीद है कि इस हफ्ते में आप लोगों को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, अच्छा काम मिल सकता है, अच्छे व्यूज़ वगैरह मिल सकते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं। और लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं क्यूरियस वाले, तो इस हफ्ते में आप लोग लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। सैटर्न की बात करेंगे, आप लोग एसेंडेंट का लॉर्ड है, तो डिप्रेशन, एंजाइटी कहीं ना कहीं आप लोगों को रह सकती है। कहीं ना कहीं सोचें, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग हो सकती है। तो आप लोगों ने अपने हाइपर कंट्रोल रखना है, अपना गुस्से को कंट्रोल रखना है, क्योंकि सैटर्न आप लोगों के असेंडेंट का भी लॉर्ड है और असेंडेंट में भी मौजूद है। तो आपने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए आप लोगों ने काली चीज़ का सदका देना है हफ्ता और मंगल वाले दिन। या फत्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसके बाद सेकंड हाउस की। तो जो लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये भी काफ़ी बेहतर रहेगा। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी इस हफ्ते में कोई आप लोगों को फ़ायदा दे सकती है। स्टॉक्स से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों को भी इस हफ्ते में कोई फ़ायदा हो सकता है काम से रिलेटेड। और जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नातख़्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर की। अच्छा, प्रॉपर्टी सेक्टर में आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, क्योंकि वीनस इस हफ्ते जो है वो 6th हाउस में मौजूद है। अगर एक्यूरियस वाले कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग 4 अगस्त के बाद प्रॉपर्टी ले सकते हैं। कोई ज़मीन लेना चाह रहे हैं या प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो आफ्टर 4 अगस्त आप लोग लेना चाहें तो आप लोगों के लिए पोजीशन उस वक्त ज़्यादा अच्छी होगी और आप लोगों को अच्छे प्राइजेज़ में भी जो है प्रॉपर्टी मिल सकती है। और अगर आप लोग सेल करना चाह रहे हैं तो आफ्टर 4 अगस्त जो है आप लोगों की कोई डील बन सकती है, जो अमाउंट आप लोगों के हिसाब से अच्छी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के जो लोग ज़राए-आमदोरफ़्त का काम करते हैं, जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। एक्यूरियस वालों के लिए बहन भाइयों के साथ जो मामलात हैं काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो लोग तहरीर का काम करते हैं, जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्की हो सकती है। और जो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं और जॉब कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। जॉब पे बहुत फोकस करना है, बहुत एफ़र्ट की ज़रूरत है नई जॉब के लिए, और ज़रूर एफ़र्ट करें, ज़रूर ज़्यादा एफ़र्ट करें। इस हफ्ते में ये है कि आप लोगों को जॉब वगैरह का सिनेरियो भी बन सकता है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों का जो 5th हाउस है। 5th हाउस के बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की। जो 7th हाउस है ये भी थोड़ा सा जो है वो
सिक्स्थ में हाउस में मौजूद है इसका सितारा। तो अभी आप लोगों ने थोड़ा सा अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। जो रिश्ते आ रहे हैं उनका काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके आप लोगों ने अपने रिश्तों को डन करना है। और इस हफ्ते में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है, रिश्तों की तरफ से रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। तो सूरज भी अपनी पोजीशन जो है वो नेक्स्ट वीक में उम्मीद है कि तब्दील कर लेगा। तो इस हफ्ते में अगर कोई रिश्ता मुतवक्की होता है तो आप लोगों ने बहुत देखभाल करके इस रिश्ते को डन करना है। कोई तारीख़ रखनी है तो 4 अगस्त के बाद की तारीख़ रख सकते हैं, निकाह की, एंगेजमेंट की, कोई भी तारीख़ रखनी है तो आप लोग 4 अगस्त के बाद की तारीख़ रख सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 9th हाउस की। तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का जो काम करते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी होगी। कंस्ट्रक्शन का काम जो करते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट नज़र आ रही है। और जो लोग स्टील से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट नज़र आ रही है। और इसके अलावा जो लोग सेकंड मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना हो सकता है। इसके लिए आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें डेली, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स करें तस्बीह। और आप लोग ओपल का स्टोन वेयर करें। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोगों को मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है, आपकी सेकंड मैरिज में भी आसानियाँ हो सकती हैं। और जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और जो लोग बिल्डर्स का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी इस रेमेडी से काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 7, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं या आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। दोनों स्टोन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जुलाई 2024 से लेके 4 अगस्त 2024 तक का जो हफ्ता है वो पाइसेस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिसने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो पाइसेस वालों के लिए सबसे पहले असेंडेंट की बात की जाए तो इस हफ्ते पाइसेस वालों का असेंडेंट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव पोजीशन में रहेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी। जो लोग ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा। और डिसीजन मेकिंग, कोई आप लोग डिसीजन लेते हैं इस हफ्ते में तो आप लोगों के हक़ में ज़्यादा बेस्ट नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये कि सेहत का काफ़ी ज़्यादा जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। उम्मीद है अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहतमंद ज़िंदगी दे और सेहत ही वाली ज़िंदगी ही नज़र आ रही है इस साल, इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं या कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है मार्स वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं ख़वातीन या मर्द हजरात तो आप लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इस हफ्ते में, या जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको भी कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। जो लोग काम करते हैं क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी से, जो भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो इस हफ्ते में कोई अच्छी अमाउंट वगैरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। या आप लोगों की कोई अमाउंट स्टक है तो बहन भाइयों की तरफ से या ख़ानदान वालों की तरफ से तो आप लोगों की फंसी हुई अमाउंट भी इस हफ्ते में मिल सकती है, ज़रूर कोशिश करें। इसके अलावा जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं या जो लोग क्रिप्टो करेंसी के अलावा नात ख्वाह हैं या सिंगर्स हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने बहन भाइयों के साथ तो आप लोग काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग काम करते हैं तहरीर से रिलेटेड या अखबार व वसाइल से रिलेटेड, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी पोजीशन बेहतर रहेगी। दोस्तों की तरफ से भी कोई सपोर्ट हासिल हो सकती है, बहन भाइयों की तरफ से भी कोई सपोर्ट हासिल हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। हम बात करेंगे इसके बाद फोर्थ हाउस की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर इस हफ्ते थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में, रियल एस्टेट्स वालों के लिए भी काफ़ी एफर्ट नज़र आ रही है इस हफ्ते में। और दूसरी बात पाइसेस वालों के लिए कि अभी फिलफौर इस हफ्ते में आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आप लोग कोई प्लॉट भी ख़रीदना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, मरकरी की पोजीशन बेहतर नहीं है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात यह है कि रियल एस्टेट्स वालों के लिए इस वक्त डिप्रेशन एंजाइटी का टाइम चल रहा है, मरकरी है और छठे घर में है तो डिप्रेशन एंजाइटी का टाइम चल रहा है प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए।
तो आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका देना है बुध वाले दिन, और या अलीयो या अजीमो 573 टाइम्स उसकी तस्बीह करनी है। और एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, एमरल्ड का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे इसका आप लोगों के 4th हाउस की। तो 4th हाउस का पोजीशन काफ़ी बेहतर है। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई कॉम्पिटेटिव कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं। कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं इस हफ्ते में। या कोई प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों के इंटरनेशनल लेवल पे तो वो भी आप लोगों के कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे 7th हाउस की। तो लव लाइफ वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपना, मैरिज लाइफ वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई रिश्ता आता है आप लोगों का तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखभाल करके इस रिश्ते को डन करना है। या आप लोगों के लिए कोई डेट फिक्स करनी है तो आप लोग अभी थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस मंथ में एटलीस्ट आप लोग रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई रिश्ते वगैरह अगर आएंगे तो ये मरकरी की पोजीशन जब बेहतर होगी उस वक्त आप लोगों के अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं और वो टाइमली डन भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त फिल फॉर मरकरी की पोजीशन बेहतर नहीं है। तो आप लोगों ने जो हरी चीज़ वाला सदका बताया और पढ़ाई बताई आप लोगों को मैंने, वो ज़रूर करें। इससे आप लोगों की लव लाइफ में भी बेहतरी आएगी और आप लोगों की मैरिज लाइफ में भी बेहतरी आएगी। हम बात करेंगे 9th हाउस की। तो मज़हबी ट्रैवल मुतवक्की हो सकता है क्योंकि मज़हब का घर है, रूहानियत का घर है, तो कोई मज़हबी ट्रैवल भी पाइसेस वालों को मुतवक्की हो सकता है इस हफ्ते में। कोई आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या आप लोग कोई ट्रैवल और टूरिज़म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे 10th हाउस की। तो 10th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। जो कैलीग्राफी का काम करते हैं, पेंटिंग्स का काम करते हैं, या एक्टर्स हैं या आप लोग डायरेक्टर्स हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में कोई अच्छा काम मिल सकता है। कोई बड़ी परेशानी या रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस थोड़ा सा ज़रूर रेट्रोग्रेशन का शिकार है, तो अभी इस वक्त आप लोगों ने कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ नहीं करनी है। लॉटरी वगैरह परचेज़ करना इस वक्त आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो आप लोग ना परचेज़ करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों के साथ अगर आप लोग काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इस वक्त आप लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम है आप लोगों ने नहीं करनी है। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं आप लोगों ने भी अभी काफ़ी ज़्यादा एहतियात से चलना है। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की मेहनत की ज़रूरत है, तो जाके आप लोगों को कोई इस टाइम बाद में आपको जाके फल मिल सकता है। लेकिन इस वक्त फिल फॉर रेट्रोग्रेशन है सैटर्न की, तो आप लोग काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन। या फत्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ ही तस्बीह करें। और ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो टोटल ओवरऑल पाइसेस वालों के लिए भी सितारों की पोजीशन जो है वो मिली जुली नज़र आ रही है इस हफ्ते में। जॉब सेक्टर भी जो है वो काफ़ी बेहतर है। जॉब सेक्टर आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और बिज़नेस सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है इस टाइम। और दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है इस टाइम। और मैरिज लाइफ का भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और अपनी लव लाइफ का भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। तो लकी नंबर 2, 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो थर्सडे एंड फ्राइडे का दिन रहेगा। स्टोन की बात करें तो येलो सफ़ायर का स्टोन या आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस के बारे में आगाह किया। पूरे वीक के बारे में आप लोगों को बताया कौन सा सेक्टर बेहतर रहेगा, कौन से सेक्टर में आप लोगों ने एहतियात करनी है, रेमेडीज़ बताई हैं आप लोगों को। तो इसके अलावा अगर आप लोग अपना होरोस्कोप पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप लोग अपना होरोस्कोप भी पूछ सकते हैं, अपना जायचा भी पूछ सकते हैं। और आप लोग अगर कुछ भी अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।